आखिरकार कल राजस्थान के मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। पिछले कई दिनों से लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि आखिर कब राजस्थान में मंत्री बनेंगे, और अब ये तय हो गया है कि कल दोपहर 3:15 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। राजभवन में नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल का मंत्रिमंडल किस तरीके का होगा, इसे लेकर अलग अलग तैयार चल रहे, अलग अलग अनुमान लगाए जा रहे हैं। लेकिन एक बात तय है कि आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। बीजेपी उन तमाम पहलुओं पर नजर रखेगी जिससे आगामी लोकसभा चुनाव में फायदा मिल सकेगा। इस मंत्रिमंडल में कल 20 मंत्रियों को शपथ दिलाने की संभावना जताई जा रही है, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि करीब आधा दर्जन मंत्रियों के पद खाली रखे जाएंगे ताकि लोकसभा चुनाव के बाद उन्हें एडजस्ट किया जा सके। नागौर व मारवाड़ में किसे जगह मिलेगी, इसे लेकर कयास ज्यादा है। नागौर में भारतीय जनता पार्टी ने 10 में से 4 सीटें जीती है, जिसमें डेगाना से अजय किलक, मेड़ता से लक्ष्मण कलरू, जाइल से मंजू बागमार व नावा से विजय सिंह चौधरी है। अगर नए लोगों को अवसर दिया तो फिर इसमें लक्ष्मण कलरू व विजय चौधरी दोनों के ही नाम आगे हो सकते हैं, और अजय किलक को अगर मौका दिया तो फिर उन्हें कैबिनेट में भी शामिल किया जा सकता है। अजय किलक पिछले वसुंधरा राजे के शासनकाल में कैबिनेट मंत्री थे और उनके पास सहकारिता विभाग था। अगर वसुंधरा खेमे का मानकर उन्हें साइडलाइन किया तो फिर किसी नए व्यक्ति को अवसर मिल सकता है। नागौर से कोई मंत्री बनेगा या नहीं बनेगा, इसे लेकर अभी ठीक जवाब नहीं दिया जा सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बड़े ही महीन तरीके से चीजों को डेवलप किया है और सूत्रों के हवाले से भी ठीक ठाक जानकारी बाहर नहीं आ रही है। नागौर में किसे मौका मिलेगा, इसे लेकर सारे अनुमान ही चल रहे हैं। नागौर के अलावा अगर पूरे मारवाड़ की बात करें तो फिर हो सकता है कि लोहावड़ से जो गजेंद्र सिंह खीवसर चुनाव जीते उन्हें मौका मिल सकता है, क्योंकि वो भी पहले वसुंधरा राजे के शासनकाल में मंत्री रह चुके हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी नए लोगों को मौका देगी या फिर पुराने चेहरों पर दांव खेला जाएगा मंत्री पद को लेकर, इसे लेकर कयास ज्यादा चल रहे हैं। एक बात बड़ी तय मानी जा रही है कि जो सांसद थे जिन्हें बीजेपी ने चुनाव लड़ाया विधानसभा में, वो जो विधायक बनकर जीते हैं उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन नागौर में ऐसा कोई है नहीं। मंजू बागमार दूसरी बार विधायक बनी है, विजय सिंह चौधरी की भी यही स्थिति है, लक्ष्मण कलरू नए विधायक बने हैं और अजय किलक पुराने चेहरे हैं। वसुंधरा राजे के शासनकाल में वसुंधरा राजे के विश्वास पात्र रहे, सहकारिता मंत्री उन्हें बना रखा था। ऐसे में अगर मैडम के लोगों को साइडलाइन किया गया तो फिर अजय किलक को मंत्री नहीं बनाया जाएगा, उन्हें शायद मौका नहीं मिलेगा। और अगर एक इस इलाके के हिसाब से अगर उन्हें शामिल किया तब उन्हें मौका मिल सकता है, अनुमान ज्यादा है। और अगर महिला चेहरे की बात करें और ऐसी परिस्थितियां बन गई कि मारवाड़ के क्षेत्र से एक महिला को मंत्री बनाना है, तब मंजू बागमार का नंबर आ सकता है, या फिर SC/ST वर्ग से किसी व्यक्ति को अगर उन्हें मंत्री बनाना है बीजेपी को, तब लक्ष्मण कलरू का नंबर आ सकता है। तो ये कयास ज्यादा है और अलग अलग समीकरण है। ठीक आंकलन तो कल दोपहर बाद ही हो पाएगा कि नागौर से मंत्रिमंडल में किसी नेता को जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। एक बात बड़ी साफ है कि 10 सीटों में से नागौर में जो बीजेपी का प्रदर्शन रहा वो वैसा नहीं रहा जैसा बीजेपी सोच रही थी। नागौर की 10 सीटों में से 6 से ज्यादा सीटें जीतने का अनुमान बीजेपी को था, लेकिन यहां भारतीय जनता पार्टी 4 ही सीटें जीत पाई। पूरे मारवाड़ की अगर स्थिति देखें तो पूरे मारवाड़ में भी जो अनुमान पहले लगाया जा रहा था उस अनुसार सीटें बीजेपी नहीं जीत पाई। हालांकि बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब रही, भजन लाल को नए चेहरे को प्रदेश में मुख्यमंत्री बना दिया, और अब यही आकलन लोग कर रहे हैं कि नए लोग ही मंत्री बनेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चीजों को ध्यान में रखा जाएगा ताकि लोकसभा चुनाव में भी इसका फायदा मिल सके। अब कल दोपहर में चीजें साफ हो पाएगी कि कौन कौन मंत्री बन रहा है, कौन कौन कैबिनेट में शामिल हो रहा है
और इसके बाद आगे ये पता चलेगा कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया गया है। अभी फिलहाल सारे कयास चल रहे हैं। एक बात अब तय हो गई है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कल ही होगा। कल दोपहर 3:15 बजे प्रदेश के नए मंत्री शपथ ले लेंगे। प्रदेश के लोगों के लिए ये कौतूहल का विषय था और पिछले कई दिनों से लोग ये चर्चा करने लगे कि सरकार बने हुए इतने दिन हो गए लेकिन अभी तक मंत्री नहीं बन पाए। तो इन सारी बातों पर अब विराम लग गया है। नया मंत्रिमंडल कल प्रदेश का बन जाएगा। कौन कैबिनेट में होगा, कौन राज्य मंत्री बनेगा, ये जब शपथ लेंगे तभी जाकर इसका सही आकलन हो पाएगा।